हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। मैं अनंत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप जानते हैं, यह जो है आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। ओके, तो चलिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो मैंने जो है आपका पूरा टेंस कंप्लीट करवा दिया है और आज हम लोग जो है उसी टेंस को शॉर्ट फॉर्म में देखने वाले हैं, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये तीनों का चार चार पार्ट होता है, तो यानी टोटल हो गए आपके 12। और ये 12 टेंस का जो है आज हम लोग जो है पूरा देखने वाले हैं कि किस तरह से जो है इसको पहचानते हैं, उसका एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, और इंग्लिश में इसको कैसे पहचानते हैं, ये सारा चीज हम लोग कवर करेंगे, और सिर्फ वो भी एक ही क्लास के अंदर। ठीक है, ओके। चलिए, तो ध्यान से क्लास में रहिएगा। ओके, और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपका क्लास जो है स्टार्ट करता हूँ। ओके, चलिए। और आपसे उम्मीद है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने महा रिवीजन वाला क्लास नहीं देखा है, तो आप एक बार जो है उसे भी देख सकते हैं। उसका व्यू जो है लगभग 1000 प्लस हो चुका है, यानी वो आपका जो है 1.3K के आसपास व्यू चला गया है। ठीक है, तो ये सब जो है आप ही लोग का मेहरबानी है, आप ही लोगों ने उससे शेयर किया है, जिसके चलते जो है ये उतना ज़्यादा जा सका। और ठीक है, ओके। चलिए, अभी हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, टेंस। सीधा हम लोग इसको क्या लिखते हैं, पार्ट्स ऑफ टेंस, या फिर रिवीजन हम यहाँ पे लिख देते हैं, रिवीजन ऑफ टेंस। रिवीजन ऑफ टेंस, हम लोग किसका रिवीजन करने वाले हैं, टेंस का। उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। चलिए, ठीक है। तो अभी हम लोग रिवीजन करने वाले। टोटल कितना टेंस है, टोटल 12 है। तो पहला देखिए, पहला टेंस, पहला कौन सा टेंस है, पहला टेंस है आपका प्रेजेंट। प्रेजेंट में हम लोग देखते हैं, ठीक है, प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में जो है, प्रेजेंट टेंस का कितना पार्ट है, चार पार्ट है, और चारों पार्ट को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का चार पार्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये पहला है। अब इसे पहचानते कैसे हैं, तो हमने बताया, मैंने आपको बताया कि जिसके अंत में क्या हो, ता है, कोमा, ती है, यहां हम लिख देते हैं हेडिंग ऊपर में, पहचानने के नियम, पहचानने के नियम। ठीक, ता है, ती है, और क्या रहते हैं इसके लास्ट में, ते हैं, ये रहता है। ठीक, इसे इस तरह से पहचानते हैं। ठीक है, अब इसका जो है इंग्लिश में रूल क्या है, इसका रूल है, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस V1। ठीक है, V1 इसलिए क्योंकि वर्ब का पहला रूप। ठीक है, और प्लस में ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगेगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगेगा, यही इसका रूल है। ठीक है, अगर इसकी हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी नेगेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट और प्लस V1। ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगाइएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगाइएगा। ठीक है, हम लोग जो है बस इतना ही करने वाले हैं। ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके आगे सभी टेंस का हम लोग इतना इतना करने वाले हैं। इसका एग्जाम्पल एक ले लेंगे। ठीक है, और एक चीज और आपको इसमें पता होगा कि जब क्या हो, जब ये क्या बोलते हैं, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का हो तो उसमें एस या ई एस जोड़ते हैं। ठीक है, उसी का हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, हम एक ही एग्जाम्पल लेंगे, वह खाता है, तो इसका क्या बनाएंगे, ही इट्स। इट्स एस लगेगा इसमें, क्यों एस लगेगा, क्योंकि ये जो है आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है।
ये सारा चीज हमने डिटेल में बताया हुआ है। अगर आपने पहले का क्लास नहीं देखा है तो आप सर्च कीजिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टडी इंडिया, आपको क्लास मिल जाएगा। ओके, चलिए उसी तरह आप दूसरा देखिए। दूसरा क्या है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अब देखिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को पहचानते कैसे हैं? तो इसमें क्या रहता है? रहा है, रहा है, रही है और रहे हैं। ठीक है, पहचानने का नियम ये हो गया। अब इसका रूल क्या होता है? इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, इज आर एम, इसमें से कोई भी, और प्लस में वर्ब फोर। ठीक, ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगाइएगा, नहीं रहेगा नहीं लगाइएगा। इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? नेगेटिव इसका बनेगा ऐसे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नोट प्लस वर्ब फोर। अच्छा, हम नेगेटिव सेंटेंस क्यों डिस्कस कर रहे हैं? नेगेटिव सेंटेंस इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, इससे आपका इंट्रोगेटिव भी क्लियर हो जाएगा। इंट्रोगेटिव कैसे क्लियर होगा? कि आपको जो भी सहायक क्रिया है, इसमें देखिए डू डज सहायक क्रिया है, तो इसको आगे कर दीजिएगा तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसमें सहायक क्रिया कौन है? इसमें सहायक क्रिया कौन है? तो इसमें सहायक क्रिया है इज आर एम। इसको जब आगे कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जैसे कि क्या मैं खाता हूं, तो ये मैं बता चुका हूं आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। ओके, चलिए यही है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल चलिए, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। आप देख रहे हैं रहा हूं है लास्ट में, इसका क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, आई के साथ क्या लगता है? एम। ठीक है, और वर्ब फोर क्या है? वर्ब फोर यानी पढ़ना। पढ़ना का क्या है यहाँ पे? रीडिंग। आईएनजी जोड़कर वर्ब फोर बनाया जाता है। तो ये सब भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए थर्ड नंबर, तीसरा नंबर क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये क्या होता है? इसके लास्ट में क्या रहता है? चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी, चुके हैं और चुकी है, यही सब रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब का तीसरा रूप। ये हमने आपको बताया हुआ है। ठीक, अब इसमें जो है इसको बनाएंगे कैसे? तो इसको बनाएंगे, देखिए इसका नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नोट और प्लस में वर्ब का तीसरा रूप। ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगाइएगा, नहीं रहेगा नहीं लगाइएगा। एग्जाम्पल इसका देखिए, मैं जा चुका हूं, तो क्या हो जाएगा इसका? आई हैव गोन। ठीक है, इस तरह से इंट्रोगेटिव करने के लिए क्या करना है? हैव या हैज को आगे करना है, बाकी सारा चीज वही रहता है। ठीक, यानी जो भी, अच्छा ठीक है, हम आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे। ठीक है, लास्ट में, पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका देखिए, इसको कैसे पहचानेंगे? तो इसका रहेगा ता रहा है, कोमा ती रही है, कोमा ते रहे हैं, यही सब चीज रहेगा। इसके अलावा
इसके अलावा और क्या रह सकता है, ये हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। इसके अलावा अगर क्या रहे प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं, अपना समझ लीजिएगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में रहेगा। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कौन है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस ये है जिसके अंत में रहा है, रही है, रहेगा, ठीक है। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं इसको, या फिर क्या रहेगा, रहा है और प्लस टाइम, रहा है, रही है, प्लस टाइम। कहने का मतलब ये है कि अगर क्या रहेगा, रहा है, रही है और प्लस में टाइम रहेगा तो तब भी ये किसमें चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जैसे कि देखिए हम आपको उसी तरह का एग्जांपल लेके दिखाते हैं। जैसे मैं 10 वर्षों से पढ़ रहा हूं। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें तो रहा हूं है, तो रहा हूं किसमें चला जाएगा, रहा हूं अभी तुरंत आप बताए हैं कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट में रहा है, रही हूं है, तो लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, 10 वर्षों से, यानी टाइम दिया हुआ है। तो जब प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में टाइम दिया हुआ रहेगा तो वो किस में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है, तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन। सभी में हैव बीन लगेगा, ऐसा नहीं कि हैज बीन लगा दीजिएगा, सभी में हैव बीन, नहीं हैव बीन हैज बीन दोनों लगता है, ठीक है, हैव बीन और हैज बीन। रुक जाइए जस्ट ए मिनट, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, जैसा होगा वैसा लगाइएगा, यानी थर्ड पर्सन में हैज लगेगा, बाकी सब में हैव लगेगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब फोर, ठीक है, यही इसका रूल होता है। ठीक, पहले हम देख लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं। ओके, और जिसका डर था वही हुआ कि आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, हम उधर छोड़ देते हैं, दूसरे तरफ लिखते हैं, ठीक है। इसका रूल जो है हम इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप। अच्छा, नेगेटिव रहेगा तो कहाँ पे जाएगा, इसमें यहाँ पे नहीं आएगा नोट, यहाँ पे आता है, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट और उसके बाद बीन लगता है, ठीक, और उसके बाद वर्ब का चौथा रूप। दिख रहा है, एक ही लाइन दिख रहा है। ओके, ठीक है। नेगेटिव में रहेगा तो कैसे जाएगा, रुक जाइए, नेगेटिव में रहेगा तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, हैव या हैज, ठीक है, प्लस में नोट, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब फोर, ऐसे जाएगा। नेगेटिव में इस तरह से जाएगा। अरे यार दिख ही नहीं रहा है आपको। अच्छा चलिए, नेगेटिव में आपको हम बता देते हैं, सुन लीजिए, ठीक है। यानी ये जो हैव हैज है ना, यहाँ पे नोट रहेगा, यहाँ पे नोट लगाइएगा नेगेटिव सेंटेंस में, उसके बाद बीन लिखिएगा, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप लिखिएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, इसको बनाने के लिए बचा हुआ है ना, मैं 10 वर्षों से पढ़ रहा हूँ, तो हाँ आप क्या देख रहे हैं, इसका नियम क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक है। हैव या हैज क्या लगाइएगा, हैव लगाइएगा, आई हैव, ठीक है। उसके बाद क्या लगाइएगा, नोट का प्रयोग नहीं है ना, तो नहीं लगाएंगे नोट। उसके बाद बीन लगाएंगे, आई हैव बीन, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप यानी रीडिंग। अच्छा, इसमें फोर लगाइएगा कि सिंस लगाइएगा, फोर लगेगा, ये हम बताए हुए हैं फोर और सिंस कहाँ लगता है, ठीक ना, फॉर 10 years। दिख रहा है, ओके दिख रहा है, ठीक है, फॉर 10 years, हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा लेकिन दिख रहा है, ठीक है।
ठीक, इसी तरह से इसको बनाएंगे। चलिए, ये हो गया प्रेजेंट क्लियर। प्रेजेंट टेंस आपका क्लियर हो गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूरा हमने क्लियर कर दिया। इंट्रोगेटिव इसका कैसे बनाइएगा, तो ये हैव है जो है आगे चला आएगा, बाकी बात सारा चीज वही रहेगा। सब्जेक्ट प्लस नोट रहेगा तो लगाइएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगाइएगा, बिन लगाइएगा, वर्ब का चौथा रूप लगाइएगा। ठीक है, ये हमने सारा आपको क्लियर किया हुआ है। ठीक है, मिटाते हैं प्रेजेंट टेंस को। और इससे पहले आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, एक जगह आपका पूरा प्रेजेंट खत्म। ठीक, चलिए अब हम पास्ट में आते हैं, पास्ट टेंस की बात करते हैं। चलिए हेडिंग देते हैं, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का भी 4 पार्ट है। पहला पार्ट है पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पहचानने का क्या नियम है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहचानने के नियम। ठीक है, पहचानने का इसका क्या नियम है, कैसे जानिएगा, तो इसके अंत में क्या रहेगा, सिर्फ रहेगा या। ठीक है, और ठीक है, या ये रहेंगे। ठीक है, ठीक है, यही रहेगा। या फिर क्या रहेगा, चुका, चुका था या चुका है नहीं, सिर्फ चुका, चुकी, चुके, ये रह सकते हैं। ठीक है, इस तरह का, इसीलिए हम एक ले लिए हैं यहाँ। ठीक है, इसका नियम क्या होता है, इसका नियम होता है सब्जेक्ट प्लस, नेगेटिव वाला ही ले लेते हैं, एक ही से काम चला जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव रहेगा तो लीजिएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम दोनों को अलग अलग लेते हैं, इसमें थोड़ी सी अलग चीज है। सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2, ऑब्जेक्ट रहेगा तो लीजिएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लीजिएगा। तो ये क्या है, रूल है, ये क्या है, रूल है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे और तो कुछ नहीं है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने किताब पढ़ा, मैंने किताब पढ़ा, तो इसका हो जाएगा आई रीड ए बुक। इसको पढ़ेंगे कैसे, रेड पढ़ेंगे, इसको रेड पढ़ेंगे, है तो रीड लिखा हुआ लेकिन पढ़ेंगे रेड, क्योंकि ये वर्ब 2 है, V2। ईट का क्या रहता है, ईट रहता तो एट लिखते हैं यहाँ पे, ATE8। V2 मैंने आपको बोला था V1 V2 V3 याद करने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझा नहीं रहे हम, यहाँ पे आपको रिवीजन करवा रहे। ओके, और नेगेटिव में इसका क्या होता है, नेगेटिव में इसका सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस डिड। अब यहाँ पे जो है एक चीज समझने वाला बात है। ठीक है, डिड लगता है, प्लस में नोट लगता है, और प्लस में आपका V1, यही चीज समझने वाला बात है। V1 ये क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना डिड लग गया है, और डिड क्या है, डिड जो है खुद एक V2 का काम करता है, और ये एक्जुलरी वर्ब दोनों का काम करता है। ये जो है V2 और एक्जुलरी वर्ब दोनों का काम करता है, इसीलिए जो है आपका यहाँ पे V1 लगता है। ठीक, यही बात इसमें ध्यान देने वाला बात रहता है। यहाँ पे तो V2 लगता है, लेकिन नोट वाला में क्या होता है, V1 का प्रयोग होता है। सभी में डिड लगेगा यहाँ पे, और उसके बाद नोट लगेगा, और उसके बाद क्या होगा, V1 का प्रयोग होगा। ठीक है, अब हम लोग जो है दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट, यही है। तो
पास्ट इम्परफेक्ट टेंस जो है इसको कैसे पहचानेंगे? बस वही है, रहा, उसमें क्या था? रहा है, इसमें रहा था। उसमें क्या था? रही है, लेकिन इसमें रही थी। उसमें क्या था? रहे हैं, इसमें रहे थे। यही चीज होता है और कुछ नहीं है। उसके बाद उसमें क्या था? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम था, लेकिन इसमें क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर। था का इंग्लिश क्या होता है? वाज वेयर। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर और प्लस में वर्ब का चौथा रूप, यानी वही सारा चीज है। ठीक। अगर नेगेटिव सेंटेंस देखिएगा तो नेगेटिव सेंटेंस भी कैसे है? सब्जेक्ट प्लस में वाज वेयर प्लस में नोट प्लस में वर्ब का चौथा रूप। एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या कर रहा है? इस वाज वेयर को आगे कर देना है, बाकी सारा वही रह जाता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में, इसका एग्जाम्पल जैसे मैं पढ़ना जा रहा था, क्या हो जाएगा? आई वाज लगेगा, गोइंग टू पटना। ठीक, इस तरह से बनते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर देख लीजिए। तीसरा नंबर क्या है? पास्ट परफेक्ट। सारा चीज वही है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? इसमें क्या होता है? चुका था, उसमें क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था? चुका है, था ना, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? चुका था। ठीक है, उसमें क्या था? चुकी है, इसमें क्या है? चुकी थी। ठीक है, उसमें क्या था? चुके हैं, और इसमें क्या हो जाएगा? चुके थे। यानी इस तरह से जो है चेंज होता है। ठीक, अब इसका जो है रूल क्या होता था? इसका रूल क्या था? सब्जेक्ट प्लस में, सब्जेक्ट के बाद क्या था? सब्जेक्ट प्लस हैव था, लेकिन इसमें हैड लगता है। हैव हैज था ना उसमें, इसमें हैड लगता है। बाकी जो है वही चीज, ऑब्जेक्ट रहेगा तो दीजिएगा, नहीं रहेगा नहीं दीजिएगा। नेगेटिव सेंटेंस इसका कैसा होगा? उसी तरह से सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट, ठीक है, प्लस में वर्ब 3। इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेड को आगे कर दीजिएगा, बाकी सारा चीज वही रहेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग एक बार। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल जैसे मैं खा चुका था, तो क्या हो जाएगा? आई हैड ईटेन, मैं खा चुका था। ठीक है, ये हो गया। अब चौथा देख लीजिए, कंटिन्यूअस वाला। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका क्या होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जब हम बात करते हैं तो इसका होता है, इसका पहचानने का नियम होता है ता रहा था। उसमें क्या था? प्रेजेंट में था ता रहा है, इसमें क्या है? सिर्फ ता रहा था। उसी तरह से उसमें क्या था? ती रही है, यहाँ क्या था? क्या हो जाएगा? ती रही थी। ठीक है, ते रहे थे, उसमें है था, इसमें था थे थी है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ये तो इसका हो गया क्या? पहचानने का नियम। इसका अगर जो है ना रूल की बात कीजिएगा तो कैसे बनेगा? तो इसका नियम होता है, इसका नियम होता है सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में बिन प्लस में वर्ब का चौथा रूप। नेगेटिव में बात कीजिएगा तो कैसे? बस बिन के बीच में रहता है, पता ही आपको, उसमें हैड के बीच में था ना, सब्जेक्ट प्लस हैड
प्लस नोट प्लस में बिन प्लस में भरपूर। ऑब्जेक्ट रहेगा तो दीजिएगा, नहीं रहेगा नहीं दीजिएगा। सिंस फॉर का प्रयोग होगा तो कीजिएगा, नहीं होगा तो नहीं कीजिएगा, ये हम बता चुके हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। इसका एग्जाम्पल, आप पढ़ते रहे थे। अच्छा ठीक है, इसमें हम एक चीज और बताना भूल गए। जिस तरह से प्रेजेंट में हमने बताया जिस तरह से हमने आपको प्रेजेंट में बताया है, प्रेजेंट में क्या बताया, प्रेजेंट में मैंने आपको बताया था कि जब आपका जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में टाइम लगा हुआ रहेगा तो वो किस में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक उसी प्रकार अगर पास्ट इम्परफेक्ट टेंस यानी कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में अगर टाइम लगा हुआ रहेगा यानी रहा था रही थी है, लेकिन उसमें क्या रहेगा 10 वर्षों से 20 वर्षों से या संडे से मंडे से 2 बजे से, इस तरह का कोई टाइम अगर निश्चित रहेगा तो वो किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो आप इसमें भी एक चीज और लिख सकते हैं, आप इसमें चाहे तो एक चीज और नोट कर सकते हैं कि रहा था और प्लस में टाइम, रहा था प्लस में टाइम, अगर ये चीज रहा तो वो किस में चला जाएगा, रहा था और प्लस में टाइम ये रहेगा तो किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, समझ गए। आप पढ़ते रहे थे तो इसका क्या हो जाएगा, यू हैव नहीं हैड, यू हैड बीन रीडिंग, इस तरह से ये बनता है। तो इस तरह से आपका जो है पास्ट भी खत्म हो गया। उम्मीद है कि आपको जो है ये चीज़ समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, थोड़ा सा मैं आपके लिए समय लेता हूं। ओके, चलिए अब हम लोग जो है किसको पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस के भी आपका उसी तरह का पार्ट चलता है, 4 पार्ट होता है। फ्यूचर को जानने से पहले एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि फ्यूचर टेंस ऐसा टेंस होता है कि बहुत जगह पे आपको फ्यूचर टेंस जो है ना अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे, जो कि आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। मैं आपको बहुत ही इजी स्टेप लेके बहुत ही जो है आसान तरीका से बताया है। ठीक है, क्योंकि देखिए पास्ट और ये आपका प्रेजेंट ये दोनों तो कुछ अंतर है, एक में है तो एक में था है, एक में है एक में था है, इतना का ही अंतर था, लेकिन ये पूरी तरीके से अलग है। थोड़ा सा इसमें जो है कुछ एक्स्ट्रा आपको याद रखने की जरूरत पड़ती है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं। हालांकि मैं जो है इसके बारे में बता चुका हूं, आज हम लोग को सिर्फ रिवीजन करना है। चलिए, तो अगर आपने पहले के क्लास नहीं देखे तो एक बार देखिए। ठीक है, चलिए, तो हम अभी किसकी बात करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऊपर में दे देते हैं हम इसको, पहचानने के नियम। पहचानने के नियम, ठीक है, यानी इसको पहचानेंगे कैसे,
तो क्रिया में यानी वर्ब में क्या रहेगा, गा गे गी रहेगा। ठीक है, गा गे गी, जैसे मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, इस तरह का। ठीक है, इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस में शैल या विल और प्लस में आपका वर्ब वन V1। ठीक है, इसका यही रूल होता है। नेगेटिव में इसके क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस आपका शैल या विल प्लस में नोट और प्लस में आपका V1, ये नेगेटिव में होता है। इंट्रोगेटिव करना है तो क्या करना है, सेल और विल को आगे कर दीजिएगा, सेल या विल को आगे कर दीजिएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस में आपका नोट रहेगा तो लगाइएगा, नहीं तो V1 लगाइएगा प्लस सब्जेक्ट लगाइएगा, इस तरह से इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ठीक, देखिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके एग्जाम्पल के बाद जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। ठीक, अब मैं खाऊंगा, अब क्या देख रहे हैं, खाना, खा देख रहे हैं, खाना एक वर्ब है और उसी में क्या लगा हुआ है, गागेगी, तो इसका क्या बन जाएगा, आई, सब्जेक्ट यही है, आई के साथ क्या लगता है, सेल, उसके बाद जो है आपका खाना का इंग्लिश क्या होता है, ईट, यही हो गया। ठीक, मैंने आपको हर में सभी में क्या बताया कि वाक्य के अंत में, लेकिन इसमें हम क्या बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं क्रिया के अंत में गागेगी लगा हुआ रहेगा। ठीक है, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको तो है और तरीके से मतलब बनाया जा सकता है। जैसे कि और एग्जाम्पल है जिसमें कि गागेगी रहता है, जैसे मैं खुश रहूंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम आपको ले लेते हैं, मैं खुश रहूंगा, मैं खुश रहूंगा, ये तो क्रिया नहीं है, ये क्रिया नहीं है ना, तो इसका बनाइएगा क्या, आई शैल हैप्पी, आई शैल हैप्पी। ठीक है, तो इस तरह से जो है बनता है, लेकिन ये जो है आपका टेंस में नहीं है, ये आपका प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, और आपको पता है कि जितने भी टेंस हमने पढ़ा सभी में वर्ब का प्रयोग है, यानी क्रिया का प्रयोग है। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 2 नंबर एग्जाम्पल है आपका फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में क्या होता है ये बताइए, इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसको पहचानते हैं हम, इसमें रहता है ता रहेगा, कोमा ती रहेगी, इस तरह से ते रहेंगे, इस तरह से रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल, शैल या विल प्लस आपका बी प्लस वर्ब का चौथा रूप। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज लग जाता है, ये बी और वर्ब का चौथा रूप। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये बी है ना, बी लग जाता है और वर्ब का चौथा रूप लग जाता है, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक, इसकी नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट। ठीक है, और उसके बाद होता है बी और उसके बाद वर्ब का चौथा रूप। ठीक है, अगर आपको इंट्रोगेटिव में बनाना है तो शैल या विल को आगे कर दीजिएगा, बाकी सारा चीज वही रहेगा। ठीक, एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, तो इसका एग्जाम्पल, आप पढ़ते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका, आपका इंग्लिश क्या होता है, यू के साथ क्या लगता है, विल। ठीक है, और हमने बताया कि जब ते रहेंगे, इसमें क्या देख रहे हैं आप, ते रहेंगे, तो ये किस में चला जाएगा, फ्यूचर इम्परफेक्ट में ही है, और इसका रूल होता है बी
और प्लस में V4 यानी कि ING लगेगा, तो रीडिंग। ठीक है, इस तरह से। तीसरा देखिए, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रहेगा आपका चुकूंगा, चुकूंगा, चुकेगी और चुकेंगे, इस तरह का रहेगा। ठीक है, तो इसका रूल क्या बनेगा? इसका रूल, अच्छा हमने एक चीज छोड़ दिया है यहाँ पे, ये क्या है? ये सारा चीज क्या है? रूल है। ठीक है, तो इसका रूल क्या होता है? इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल, शैल या विल प्लस हैव। सभी में हैव लगता है, ऐसा नहीं कि हैज लगाइएगा, नहीं, सभी में हैव प्लस में वर्ब का तीसरा रूप। ठीक, वर्ब का तीसरा रूप, यानी सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस में हैव प्लस में वर्ब 3, यानी इसमें आपका शैल या विल लगेगा, उसके बाद सभी में हैव लगेगा। ठीक है, चलिए इसका नेगेटिव एक बार देख लेते हैं। तो इसकी नेगेटिव क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप। ठीक है, ये इसका नेगेटिव है। अगर आपको इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, जैसे कि क्या वह पढ़ चुका है, तो ये क्या करना है? विल को आगे दे देना है, सब्जेक्ट देना है, बाकी बात सारा चीज वही चीज रह जाता है। सिर्फ क्या करना होता है? शैल या विल को आगे कर देना होता है, इंट्रोगेटिव में वही होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वह खा चुकेगा, वह खा चुकेगा। आप इसमें क्या देख रहे हैं? चुकेगा, है ना? तो इससे आप पहचान जाइएगा कि ये किसका है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है तो क्या हो जाएगा? ही। ठीक है, उसके बाद विल लगेगा इसमें, ही के साथ विल, उसके बाद हैव, ठीक है, और उसके बाद इटेन, ही विल हैव इटेन। इस तरह से जो है इसका बनता है। ठीक है, चौथे सेंटेंस की बात करें, सॉरी चौथे टेंस की बात करें, तो चौथा टेंस है आपका, चौथा टेंस क्या है? चौथा क्या है? फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए इसको कैसे पहचानेंगे? तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि इसमें क्या रहेगा? ता रहेगा। क्या रहेगा? इसमें ता रहेगा। ता रहेगा किसमें? ता हुआ रहेगा, सॉरी, इसमें ता हुआ रहेगा, कोमा ती हुई रहेगी। ठीक है, इस तरह का इसमें रहेगा। लेकिन इसके अलावा जो है और क्या रह सकता है? यानी कि आपका बिल्कुल इसमें भी वही नियम लागू होता है कि आपका फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का रहेगा, और उसमें क्या रहेगा? अगर टाइम दिया हुआ है, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का रहे लेकिन उसमें क्या रहे? टाइम दिया हुआ रहे, तो वो कहाँ चला जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। तो जैसे कि क्या रहेगा? ता रहेगा, यानी लास्ट में क्या रहेगा? ता रहेगा, लेकिन प्लस में क्या रहेगा? टाइम, प्लस में टाइम, तब वो किस में चला जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जैसे कि वह 10 वर्षों से खाता रहेगा, तो आप देख रहे हैं खाता रहेगा, खाता रहेगा देखिएगा तो किस में है? फ्यूचर इम्परफेक्ट में, फ्यूचर इम्परफेक्ट में, लेकिन उसमें टाइम दे दिया। जब टाइम दे दिया तो वो किस में चला जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो चला जाएगा। इसका एग्जाम्पल अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये लास्ट है, इसका एग्जाम्पल देखिए। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका हो जाएगा, जैसे मैं जाता हुआ
रहूँगा, मैं जाता हुआ रहूँगा। ठीक है, इसका ये एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाएंगे। अच्छा, इसका नियम हमने नहीं देखा है ना, तो सबसे पहले नियम इसका देख लेते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप। यही होता है इसका नियम। थोड़ा सा और ऊपर करके लिख देते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर दिखेगा नहीं। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप। नेगेटिव कैसे रहेगा, तो नेगेटिव रहेगा आपका सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस, ठीक है, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप। अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इस शैल या विल को आगे करना है, बाकी सारा चीज वही रह जाएगा। ठीक है, चलिए इसको जो है हम क्या करते हैं, बनाते हैं। ये जो एग्जाम्पल हमने लिया, मैं जाता हुआ रहूंगा, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यानी आई के साथ क्या लगता है, शैल। ठीक है, उसके बाद हैव बीन लगाना है, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप यानी गोइंग। ठीक है, तो ये रहा आपका कुछ इस तरह का जो है, जिसे हमने आज जो है पूरा का पूरा रिवीजन किया। पहले आप जो है स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए, ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो है आपको बहुत ही हेल्प पहुंचाएगा। ओके, तो हमने जो है 40 से 45 मिनट के अंदर जो है ये क्लास जो है पूरा का पूरा कवर किया है, जिसमें हमने आपका टेंस का पूरा जो है 12 का 12 जो है हमने कंप्लीट करवाया आपको। उम्मीद है कि आपको जो है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इससे जो है आप एक बार में जो है आप सभी टेंस पे नज़र रख पाएंगे, सभी को जो है याद कर पाएंगे। क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, और अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको जो है जब भी क्लास बनेगा, जो भी क्लास, वैसे क्लास तो रेगुलर आता है लेकिन ये आपको टाइम टू टाइम जो है नोटिफिकेशन आता रहेगा। ओके, तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।